अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड। इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द ड्रेसिंग, इट्स टाइप। इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैंडेजेस एंड टाइप ऑफ बैंडेजेस। बैंडेज क्या चीज़ है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आज हम वो स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, अब ये बैंडेजेस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं? होल्ड अ ड्रेसिंग इन प्लेस ओवर एन ओपन वाउंड। ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए हम ज़ख़म पे डायरेक्ट तो सबसे पहले ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। अब उस ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए हम बैंडेजेस का यूज़ करते हैं। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर अ ड्रेसिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग। अब ये क्या कह रहा है कि ज़ख़म पर डायरेक्ट प्रेशर डालेगा ये जब बैंडेज हम करेंगे तो उससे जो है कंट्रोल ब्लीडिंग, जो खून होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको हम टाइटली जब बांधेंगे एक ड्रेसिंग पे तो वो जो ब्लीडिंग हो रही होगी वो स्टॉप हो जाएगी। प्रिवेंट और रिड्यूस स्वेलिंग। अब ये क्या कह रहा है कि बचाता है और स्वेलिंग को कम करता है। जो सूजन हुई होती है, जो किसी वाउंड पे किसी भी वजह से, या आपकी कोई इस तरह की इंजरी हुई है जिसमें स्वेलिंग आपको हुई है, तो हम इस तरह की कोई टाइप यूज़ करेंगे बैंडेज की, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वो क्या करेगा, उस स्वेलिंग को कम करेगा। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सट्रीमिटी और जॉइंट। ये क्या करता है, सपोर्ट और स्टेबिलिटी देता है आपके जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि बैंडेजेस क्यों यूज़ होती हैं, सपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं। अब ये आगे कह रहा है कि आप बैंडेज शुड बी क्लीन बट नॉट बी स्टेराइल। ये क्या कह रहा है कि बैंडेज क्लीन ज़रूर होना चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेराइल हो। क्यों? क्योंकि आप उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे किसी भी ओपन वाउंड पे। आप पहले ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो स्टेराइल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है भी तो कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बैंडेजेस। हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स ऑफ बैंडेजेस हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है सेल्फ एडहेरिंग conforming bandage. They are come as roll of slightly elastic gauze like material widths. तो ये क्या कह रहा है कि ये इलास्टिक और गाज लाइक मटेरियल से बना होता है, रोल लाइक शेप में। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ एडहेरिंग वर्ड है ये है जो ख़ुद से चिपक जाता है, और दी सेल्फ एडहेरेंट क्वालिटी मेक देम इजी टू यूज़। अब जो इसकी क्वालिटी है ये जो चिपकने की, आप इसको ज़ख़म पे जो ड्रेसिंग अप्लाई की होती है उस पे आप इसको फोल्ड कर रहे होते हैं तो उससे क्या है, ये चिपक रहा होता है। तो इसकी ये जो क्वालिटी है ये इसको इस्तेमाल करने में आसान बना देती है। अब सेकेंड हमारे पास आ जाता है गाज रोलर। दिस इज़ कॉटन, रिजिड एंड नॉन इलास्टिक। अच्छा, यहाँ पे कॉटन है और उसके बाद है रिजिड, मतलब कि सख्त, नॉन इलास्टिक मतलब कि इसमें कोई लचक नहीं है। और दे कैम इन वेरियस विड्थ 1, 2 एंड 3 इंचेस। मुख्तलिफ साइज़ में आती है ये एंड यूजली आर 10 यार्ड्स लॉन्ग। अब 10 यार्ड्स मैक्सिमम मेरे ख्याल 9.2 मीटर्स की होती है। तो ये यूजली मतलब आम तौर पे इस साइज़ में आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारे पास थर्ड आ जाता है इलास्टिक रोलर बैंडेजेस। दिस इज़ यूज फॉर कंप्रेशन ऑफ स्प्रेन, स्ट्रेन एंड contusions are comes in various widths. Elastic bandages are not usually applied over dressing covering a wound. अब जो इलास्टिक रोलर बैंडेजेस होते हैं ये वो होते हैं जिन पे इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, इनमें लचक होती है। अब यहाँ पे वर्ड है स्प्रेन। ये क्या होता है, ट्विस्ट इन दी लिगामेंट्स। आपके एंकल में, व्रिस्ट में और जॉइंट में ट्विस्ट आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्प्रेन। इसमें क्या होता है, वायलेशन पेन होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि इसमें डिसलोकेशन नहीं होती, ठीक है। और जो सेकंड है वो है स्ट्रेन, इंजरी टू दी टेंडन्स और मसल। अब इसमें क्या है, उसमें है ट्विस्ट इन दी लिगामेंट्स और स्ट्रेन में है इंजरी टू दी टेंडन्स। और जो थर्ड है वो है कंट्यूजन्स। उसमें क्या होता है, स्किन और टिश्यू आपकी जो है वो वहाँ से ब्लड या स्किन इस तरह है कि जैसे ब्लूइश नहीं हो जाती, इस तरह उसमें क्या होता है, आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं। उसके होने की वजह से जो है इंटरनल या किसी भी इंटरनल इंजरी की वजह से फिर उसके ऊपर जो है हम इसको यूज़ करते हैं। इलास्टिक बैंडेजेस आर नॉट यूजुअली अप्लाइड ओवर अ ड्रेसिंग। अब ये कह रहा है कि ये किसी ड्रेसिंग पे जो है अप्लाई होने के लिए नहीं है। कोई इस तरह की इंटरनल इंजरी है जिसकी वजह से स्वेलिंग है, इस तरह है कि ये कंट्यूजन्स हैं या स्ट्रेन है, स्प्रेन है, तो उसके ऊपर जो है हम इसे यूज़ करते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। व्हेन कमर्शियल रोलर बैंडेजेस आर अनअवेलेबल यू कैन मेक इम्प्रोवाइज्ड बैंडेजेस फ्रॉम बेल्ट, neckties or strip of cloth from
आ शीट और अदर सिमिलर मटेरियल। अब ये कह रहा है कि पहले तो ये है कि कमर्शियल जो कि कंपनी मेड होते हैं, जो कि आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, वो अवेलेबल ना हो तो आपने इम्प्रोवाइज बैंडेजेस यूज़ करनी है। बेल्ट से, अपनी टाई से, किसी भी क्लॉथ के स्ट्रिप्स, मतलब कि कपड़े को बारीक बारीक हिस्सों में बैंडेजेस की तरह चीरते हुए हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक हो गया हमारा इलास्टिक रोलर बैंडेजेस। अब नेक्स्ट हम लास्ट आ जाते हैं ट्रायंगुलर बैंडेजेस। अब ये क्या कह रहा है, दीज आर अवेलेबल कमर्शियली और कैन बी मेड अप फ्रॉम 36 to 40 इंच स्क्वायर ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। अब ये कह रहा है कि ये तो एक तो कमर्शियली बाज़ार से आपको मिल जाते हैं, या आप इसको ख़ुद बनाएं तो किसी सॉफ्ट मटेरियल से 36 to 40 इंचेस स्क्वायर शेप में, दैट इज़ कट डायगोनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर टू प्रोड्यूस 2 ट्रायंगल पीस ऑफ क्लॉथ। अब इसको कॉर्नर टू कॉर्नर आपने जो है काटना है डायगनली, ताकि किसी भी कपड़े को। द लॉन्गेस्ट साइड इज़ कॉल्ड द बेस। जो बड़ा साइड होगा, जो कि नीचे होता है, उसको हम बेस कहते हैं। द कॉर्नर डायरेक्टली अक्रॉस द बेस। अब जो बेस के बिल्कुल अपोजिट ऊपर जो कॉर्नर होता है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। द अदर 2 कॉर्नर्स आर कॉल्ड एंड्स। और जो 2 कॉर्नर होते हैं जो कि आपस में इस तरह फोल्ड हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंड्स। ठीक है, ये ट्रायंगुलर बैंडेजेस है। हमने सबसे पहले भी डिस्कस किया था कि बैंडेजेस हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर दी सपोर्ट। ये वही सपोर्ट है, ट्रायंगुलर बैंडेज। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल इमरजेंसी केयर एंड वेलनेस टिप्स।